आप सभी को मेरा नमस्कार। सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे जो कल आपका आरबीसी बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी का होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, खास करके यहाँ पे मैंने ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा रखा है और इसके अंदर पीवाईक्यू भी इंक्लूड है। बोर्ड के द्वारा जितने भी आज तक प्री मॉडल पेपर जो जारी किए गए हैं उनके क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि मान के चलो कि ग्रामर पोर्शन यहाँ से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नयन शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताइए। तो यहाँ पे जैसे नयन शब्द है, धावक शब्द है, भवन शब्द है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके अंदर हमेशा में अयादी संधि देखने को मिलती है। जैसे नाविक शब्द है तो हवन शब्द है, पवन है, पावन है, तो इस प्रकार के जितने भी शब्द होते हैं इनमें हमें अयादी संधि देखने को मिलती है। तो यहाँ पे नयन शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है जो कि आपके सामने ये होगा ने प्लस अन, यानी ने धन अन, और संधि कौन सी होगी यहाँ पे अयादी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अजात शत्रु जो शब्द है उसका समास विग्रह करके समास का नाम पूछा है हमसे। तो अजात शत्रु शब्द यानी जिसका कोई भी शत्रु आज तक उत्पन्न हुआ ही नहीं हो, जिसका आज तक कोई भी दुश्मन नहीं हुआ हो, तो ऐसे शब्द के अंदर जहाँ पे हमें एक भिन्न अर्थ देखने को दिखाई देता है उस समास को अपन बोलते हैं बहुवीर्य समास। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ आपसे पीवाईक्यू में पूछा हुआ था कि मिश्र वाक्य की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। यहाँ आजकल ये जो आपके 2014-15 के लगभग हुआ करता था, पहले मिश्र वाक्य की परिभाषा देते हुए उदाहरण पूछते थे, लेकिन यहाँ अब क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको एक उदाहरण दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि बताइए किस प्रकार का वाक्य है। तो आपको मिश्र वाक्य की परिभाषा और एक उदाहरण उसका तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अपन पत्र लेखन में आते हैं। तो यहाँ पे है स्वयं को राजकीय माध्यमिक विद्यालय बागौर का छात्र ऋषि शर्मा मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को पुस्तकालय की अव्यवस्था सुधारने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद किया है। तो ये जो उज्ज्वल शब्द है इसके अंदर हमें पता है व्यंजन संधि है और इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा उत धन जवल। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह करके उनमें निहित समास का नाम लिखिए। तो आपको दो शब्द दिए हैं, पहले आपको इनका समास विग्रह करना है और उसमें फिर समास का नाम बताना है। जैसे एक है सुहासिनी शब्द है, तो यहाँ पे ये जो सुहासिनी शब्द है ये कुछ अलग अर्थ देने वाला एक शब्द है, तो इसके अंदर बहुवीर्य समास होगा। राजमाता जो शब्द है, राजा की माता, यहाँ पे जो विभक्ति रूप होते हैं कै का की, उनका लोप हुआ है, तो राजमाता राजा की माता जो है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, उपयुक्त वाक्य रचना के आधार पर किस प्रकार का है। तो ये इसलिए, तो, कभी, जो, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं जिस वाक्य के अंदर उसे अपन बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो जो शब्द यहाँ पे जो है जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, तो यहाँ पे एक आश्रित उपवाक्य है, एक स्वतंत्र उपवाक्य है। तो यहाँ पे इस वाक्य के अंदर आपसे पूछा कि बताओ ये किस प्रकार का वाक्य होगा, तो आपको रचना के आधार पर बताना है किस प्रकार का होगा, मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट आपसे एक लोकोक्ति पूछी गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का आशय लिखिए। आगे आपके पास है थोथी कल्पना करना का अर्थ गोतक मुहावरा क्या है, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें अपने आप को राघव बुंदेला भावनगर निवासी मानते हुए अपने मित्र भरत वीरपुर निवासी को अपने परिवार में होने वाले दुर्गा पूजा समारोह का वर्णन करते हुए उसमें भाग लेने हेतु निमंत्रण पत्र देना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमृत धारा में समास कौन सा है। अब यहाँ पे अमृत धारा, अमृत की धारा, तो यहाँ पे कारक विभक्ति का लोप हुआ है और जिस शब्द में कारक विभक्तियों का लोप होता है वहाँ जो समास होता है वो हमेशा तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे कारक विभक्ति कौन सी है, संबंध कारक है, क्योंकि अमृत की धारा, तो यहाँ पे की का लोप हुआ है। आगे अपन बात करते हैं हार में आ तथा परि उपसर्ग जोड़कर आपको दो शब्द बनाने के लिए बोला गया है। यहाँ आपसे पूछा है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। कुछ शब्द आपको दिए गए हैं और यहाँ आपको इनका संधि विच्छेद करना। जैसे महेंद्र है तो इसका पता है महाप्लस इंद्र होगा। नयन है ये हमें पता ही है, हम पहले पढ़ चुके हैं, अयादी संधि का एग्जाम्पल होगा ने प्लस अन, ने धन अन। जगदीश जो शब्द है वो व्यंजन संधि का है, जगत प्लस ईस बोल दो या जगत धन ईस बोल दो, ये व्यंजन संधि का हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि संज्ञा के भेदों के नाम बताइए, निम्नलिखित मुहावरे व लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, काला अक्षर भैंस बराबर, इस प्रकार से कुछ मुहावरे लोकोक्तियां हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पीछे रिपीट हुई है। उम्मीद करता हूं वहीं से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे।
आगे है नाविक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे भवन है, धवन है, धावन है, पावन है, पावन है, तो इन सभी शब्दों में नयन है, नाविक है, अयादि संधि होती है। तो यहाँ पे नाविक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो नो धन एक होगा और इसके अंदर अयादि संधि आपको मिलेगी। आगे अपन बात करते हैं विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा आपसे। तो सज्जन, तो सज्जन जैसे जगदीश में जगत प्लस ईश होता है वैसे ही सज्जन में सत प्लस जन, तो यहाँ पे ये व्यंजन संधि का होगा। यहाँ पे जो शब्द होगा हरीशचंद्र, इस शब्द में हमारी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। जगत धन नाथ शब्दों का संधि युक्त शब्द क्या होगा? तो हमें पता है जगन्नाथ होगा, जगन्नाथ होगा, और ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। स्वागत शब्द में संधि कौन सी है? तो हमें पता है स्वागत शब्द के अंदर हमारी यण संधि है, सु प्लस आगत, इसका संधि विच्छेद हम करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि साधारण वाक्य की परिभाषा लिखिए। एन मौके पर उपाय करना के लिए सही मुहावरा पूछा है। यहाँ पे एक आपको वाक्य दिया हुआ है और इस वाक्य के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा मुहावरा इस वाक्य के लिए सही होगा। एन मौके पर उपाय करना, इसके लिए सही मुहावरा आपसे पूछा गया है। कई बार हमें पेपर में भी पूछता है कि मुहावरा देकर उसका वाक्य में अर्थ भी पूछ लेता है। यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य के अंदर आपको बताना है कौन सा मुहावरा इस वाक्य के लिए सही सूट होता है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सवर्चित वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह करके उनमें निहित समास का नाम लिखिए। जैसे नीलकंठ है, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं पहले भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, दो शब्द अपने को दिए हुए, पहले हमें इसका समास विग्रह करना होगा, फिर इसमें मौजूद इसमें निहित समास का नाम हमें बताना होगा। आगे अपन बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों में विद्यमान उपसर्ग, प्रत्यय एवं मूल शब्द छांटकर अपने को लिखना है। तो यहाँ पे हमें शब्द दे रखा है प्रत्याशा, फिर यहाँ पे दे रखा है लालिमा, तो आपको इसमें बताना है कौन सा उपसर्ग है, कौन सी प्रत्यय, कौन सा मूल शब्द है। आगे अपन इसी कड़ी में बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य, फिर खालिस्तान प्रकार के शब्दों से होती है। तो जो भाववाचक संज्ञा की जो रचना होती है मुख्य प्रकार से, हम मान लेते हैं, यह मान कर लेते हैं, होता ही है कि 5 प्रकार से इनकी शब्दों की रचना होती है। यानी कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य है 5 प्रकार के शब्दों से अपन करते हैं। सर्वनाम के प्रकार पूछें तो सर्वनाम के सबको पता है 6 प्रकार होते हैं। शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा या फिर तोल या माप का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वे शब्द जो किसी वस्तु के या फिर पदार्थ की जगह या फिर उसकी मात्रा या फिर उसके वजन या उसकी माप के बारे में जो अपने को बताते हैं उसे अपन परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप क्या है? तो हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप धातु होता है। आगे आपसे पूछा है वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करती है उन्हें हम कौन सी प्रत्यय कहते हैं? तो वो हमारी कृत प्रत्यय होती है। फिर संधि व संयोग में क्या अंतर है? तो ये मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। संधि के अंदर हम जब भी शब्दों का मेल करते हैं तो उसमें हम खास तौर पे ध्यान रखते हैं व्याकरण के नियमों का। संयोग शब्द में जब हम शब्दों का मेल करते हैं तो वहाँ पे हम ग्रामर यानी कि व्याकरण के नियमों का हम पालन नहीं करते हैं। तिल का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब तिल का पहाड़, जैसे हमें राई का पहाड़, ये हमने सुना होगा। तिल का पहाड़, राही का पहाड़, इन छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है? तो मानवता शब्द में मूल शब्द आपका मानव होगा। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुज शब्द में अनुपसर्ग है। अविकारी शब्द का ही दूसरा नाम क्या होता है? यानी कि अविकारी शब्द ही खालिस्तान शब्द भी कहलाते हैं। तो वो कौन से कहलाते हैं? आपके अव्यय शब्द भी कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे आपसे पूछा गया गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करवाते हैं? तो हमें पता है कि गाय है, आदमी है, पुस्तक है, ये सब जातिवाचक संज्ञा को बोध करवाते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है। तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण बताइए। तो तत्पुरुष समास एक वो समास होता है जिसके अंदर हमें पता है कि कारक विभक्तियों का लोप होता है। जैसे राजमाता, राजा की माता, राजपुत्र, राजा का पुत्र, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो ऐसे आप कोई भी 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब काठ का उल्लू होना यानी कि महामूर्ख होना, बेवकूफ़ होना। जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करके आपको बताना है।
फिर पूछा है काल के आधार पर क्रिया के भेदों के नाम बताइए। तो हमें पता है काल के आधार पर जो हमारी क्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक भूतकालिक क्रिया होती है, वर्तमानकालिक क्रिया होती है और भविष्यकालिक क्रिया होती है। नेक्स्ट अपने पास पत्र लेखन में से है, स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखिए। इसके अथवा में आपके पास है, अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय का पद रिक्त होने के कारण कोई अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्षा अध्ययन की वस्तुस्थिति से अवगत कराइए। आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। अथवा नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्थान जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो पेपर के लिए वो हेल्पफुल होगा, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको कुछ देखने को मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।